ब्रह्मदेवाय नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण महाराज कहते हैं, वह पिता बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें श्री राम प्रभु जैसे सेवाभावी, कर्तव्यपरायण और परोपकारी पुत्र प्राप्त होते हैं। जब श्री राम प्रभु अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं तभी वहाँ पर देवतागण उपस्थित हो जाते हैं। उनके साथ महाराज दशरथ भी पधारते हैं। देवतागण श्री राम प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपने पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दिया। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, हमने वही किया जो एक मानव को करना चाहिए। मानवता की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हमने अपने कर्तव्य का पालन किया। तब महाराज दशरथ कहते हैं, राम हम तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर धन्य हो गए। तुमने हमारे लोक परलोक दोनों सुधार दिए। पुत्र, हमें देवता ने बताया कि तुम स्वयं नारायण हो, किंतु पुत्र हम तुम्हें सदा पुत्र के रूप में ही देखेंगे। हम तुमसे आज अति प्रसन्न हैं। तुम जो मांगना चाहो हमसे मांग लो। तब श्री राम प्रभु कहते हैं, पिताश्री आपके अंतिम दर्शन करने की इच्छा थी, सो आपने आज पूरी कर दी। किंतु पिताश्री आप मुझ पर एक अनुग्रह और कर दीजिए कि मेरी माता कैकेयी को अपने शाप से मुक्त कर दीजिए। माता कैकेयी और भरत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। तब महाराज दशरथ कहते हैं, पुत्र राम, तुम्हारे और भरत जैसे पुत्र को पाकर कैकेयी धन्य हो गई। अब हमें कैकेयी पर कोई क्रोध नहीं है। हमने उसे अपने शाप से मुक्त कर दिया। तब सभी देवता श्री राम प्रभु की स्तुति करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। तब सभी देवता श्री राम प्रभु को प्रणाम करते हैं। महाराज दशरथ श्री राम प्रभु, माता सीता और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। श्री राम प्रभु का विमान मन की गति से भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुँच जाता है। तब श्री राम प्रभु हनुमान जी महाराज से कहते हैं, हनुमान हम ऋषि भरद्वाज के दर्शन करेंगे, तब तक तुम शीघ्रता से हमारे आने की सूचना लेकर नंदीग्राम पहुंच जाओ, क्योंकि भरत ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि यदि हमने आने में एक क्षण की भी देरी की तो वह जलती चिता में कूदकर अपने प्राण त्याग देगा। जाओ हनुमान, किंतु वेश बदल कर जाना, क्योंकि अचानक मिली खुशी भी कष्टदायी हो सकती है। तब हनुमान जी महाराज श्री राम प्रभु की आज्ञा पाकर नंदीग्राम के लिए प्रस्थान करते हैं। श्री राम प्रभु भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और जाने की विदा लेते हैं। श्री राम प्रभु का विमान मन की गति से गंगा मैया के घाट पर पहुंच जाता है। वहां पर निषाद राज को पता चलता है तो वह श्री राम प्रभु का स्वागत करने के लिए दौड़ कर आते हैं। वह कहते हैं, हमारे प्रभु आ गए। हम जानते थे हमारे प्रभु अवश्य आएंगे, वह हमसे मिले बिना नहीं जा सकते। तब श्री राम प्रभु कहते हैं,
मित्र, हमने आपको वचन दिया था, हम आपसे मिले बिना कैसे जा सकते थे। जाते वक्त सीता ने मनोकामना रखी थी कि हम सकुशल लौटकर आ जाएंगे तो हम गंगा मैया की पूजन करेंगे। तब निषाद राज कहते हैं, तो फिर चलिए प्रभु, पहले गंगा मैया के ही दर्शन कर लेते हैं। तब सभी गंगा मैया के घाट पर पहुंच जाते हैं और सीता माता गंगा मैया का पूजन करती है। सर्वेश्वरी देवेश्वरी गंगा देवी नमस्तुते। इस तरह सीता मैया गंगा मैया की पूजन करती है। गंगा मैया सीता मैया को आशीर्वाद देती है, हे सीते, तुम सदा सौभाग्यवती बनी रहो। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, यदि मन में सच्ची भावना हो, मनोकामना पावन हो तो सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।